सोया साधु जगाइए, करे राम का जाप, और ये तीनों सोए भले, साकत सिंह और सांप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चौधरन द मोटिवेशनल स्पीकर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अच्छे व्यक्ति हमेशा दुखी और बुरे व्यक्ति हमेशा खुश क्यों रहते हैं। और ये सवाल अक्सर सभी लोगों के मन में आता है, क्योंकि अपने आप को तो सब अच्छा ही समझते हैं। आई थिंक आप भी समझते होंगे। तो ठीक है, बिना किसी समय को गवाए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, अक्सर हमने देखा है कि जो इंसान सबकी केयर करते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं। कोई ना कोई परेशानी उनकी लाइफ में चलती ही रहती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो इंसान अच्छा होता है ना, उसका जो केंद्र बिंदु होता है, उसके जीवन को जीने का जो केंद्र बिंदु होता है, वो खुद नहीं होता, बल्कि उसके सगे संबंधी, उसके आसपास के लोग, उसका आसपास का समाज, उसका परिवार, वो सारे लोगों को केंद्र बिंदु रखकर, उनको केंद्र बिंदु मानकर, अपनी लाइफ का अहम हिस्सा मानकर जीवन को जीता। उसके सारे डिसीजन, उसकी सारी बातें उन लोगों को केंद्र बिंदु मानकर होती हैं। वो अपने से ज्यादा उम्मीदें अपने सगे संबंधियों से रखता है। उनकी उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरने की कोशिश करता है। उसके जीवन का एक अहम हिस्सा उन लोगों को, यानी कि अपने सगे संबंधियों को खुश करने में गुजर जाता है। वो हमेशा चाहता है कि वो जो भी काम करे, उससे उसके सगे संबंधी जो भी लोग हैं, उसके परिवार वाले या उसके सगे संबंधी या उसके आसपास वाले, वो हमेशा खुश रहे। वो हमेशा, एक अच्छा व्यक्ति हमेशा दूसरे व्यक्तियों को खुश करने में लगा रहता है, दूसरे व्यक्तियों की उम्मीदों पर खरा उतरने में लगा रहता है। वो अपने जीवन को दूसरे लोगों के नजरिए से देखता है, दूसरे लोगों के आधार पर अपने जीवन की तुलना करता है। वो सोचता है कि कहीं उसके किसी काम से दूसरों को बुरा ना लग जाए। ऐसा कोई काम नहीं करता कि दूसरों को बुरा लगे। उसके जीवन का आधार वो खुद नहीं होता, बल्कि दूसरे लोग होते हैं। वो खुद से कम और दूसरों से ज्यादा उम्मीदें रखता है, और फिर उनकी उसी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता है। और जब वही व्यक्ति उसकी उन उम्मीदों को तोड़ देते हैं, या वो उससे खुश नहीं हो पाते, या उसके किसी भी काम में नकल निकालते हैं, या उसको कोई भी नकारात्मक बातें बोल देते हैं, तो उसको दुख होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने से ज्यादा अपनी लाइफ को उन पर केंद्रित कर दिया। उम्मीदें रखनी है तो केवल अपने आप से रखिए, दूसरों से मत रखिए। ये उम्मीदें ही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। और दूसरा, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई इंसान आपसे आज खुश नहीं है ना, तो वो आपसे कल भी खुश नहीं होगा। आप उसके लिए कुछ भी कर लेना, वो आपको कभी पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर में अपना जीवन और समय दोनों ही बर्बाद ना करें। और जब आप ऐसे लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं ना, जो आपको पसंद नहीं करते, ये आपके दुख का एक अहम कारण बनता है। और एक फेमस कहावत भी है कि दूसरों में कमी ढूंढने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह होती है, जो संपूर्ण खूबसूरत जिस्म को छोड़कर हमेशा जख्म पर ही बैठती है। तो ये वो लोग हैं जो केवल और केवल आपकी कमियां देखेंगे, तो कमियों को ही निकालेंगे। वो आप में कोई अच्छाई देखना ही नहीं चाहते, तो आप क्यों उनको अच्छाइयां दिखाना चाहते हैं? अगर आपको खुश रहना है तो अपने जीवन का केंद्र बिंदु खुद को मानिए। जो भी काम करते हैं, वो खुद को केंद्र बिंदु मानकर करिए, खुद की खुशी के लिए करिए। मैं ये नहीं कहती कि समाज के मूल्यों की आप परवाह ना करें, कुछ भी गलत काम करें या अपने चरित्र का हनन करें, ऐसा कुछ नहीं करना है। दूसरों से नहीं, केवल अपने आप से उम्मीद रखिए। अपने आप को केंद्र बिंदु मानकर अपनी लाइफ को जिए, तभी आप खुश रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो बुरे लोग होते हैं, जिनको समाज अपनी नजरों में बुरा मानता है। वैसे तो हर इंसान अपनी नजरों में सही और दूसरा इंसान उसकी नजरों में गलत ही होता है। तो ठीक है, फिर भी ऐसे लोगों की बात कर लेते हैं जो गलत होते हैं समाज की नजरों में, लेकिन फिर भी हमेशा खुश रहते हैं। तो देखिए, जो इंसान गलत होता है, यूं कहूं, जो इंसान सेल्फिश होता है, स्वार्थी होता है, मतलबी होता है, जिसे समाज से कोई मतलब नहीं रहता, वो हमेशा खुश क्यों रहता है पता है? क्योंकि उसकी लाइफ का केंद्र बिंदु आप जैसे अच्छे लोगों की तरह दूसरे लोग नहीं होते। वो दूसरे लोगों की खुशियों के लिए नहीं जीता अपनी लाइफ,
उसकी लाइफ का केंद्र बिंदु वो खुद होता है। वो जो भी काम करता है वो खुद को केंद्र बिंदु मानकर करता है, वो खुद को केंद्र करके करता है, वो खुद की खुशी के लिए करता है। वो दूसरों से उम्मीद नहीं रखता, वो दूसरों के लिए अपनी लाइफ नहीं जीता, वो दूसरों के लिए समय बर्बाद नहीं करता। वो जो भी करता है ना उसे कोई फर्क नहीं पड़ता समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बस सिर्फ इस चीज से फर्क पड़ता है कि वो खुश है। बाकी रिश्तेदार क्या कहे, समाज क्या कहे, लोग क्या कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। वो दूसरों को खुश करने के लिए अपना जीवन नहीं लगाता, वो दूसरों की उम्मीदों पर खरा नहीं करना चाहता, वो केवल अपने आप को खुश रखना चाहता है, अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता है। और उसके द्वारा किया गया कोई भी काम कितना भी गलत हो वो उसको सही मानता है। समाज उसको गलत कहे, बदतमीज कहे, चरित्रहीन कहे, बेईमान कहे, चोर कहे, डकैत कहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसका उद्देश्य पूरा हो जाना चाहिए, उसके स्वार्थ की पूर्ति हो जानी चाहिए, वो खुश रहता है। क्यों? क्योंकि उसे किसी से कोई मतलब ही नहीं है, उसको जीवन अपने लिए जीना है, अपनी खुशी के लिए जीना है। बस उस तरीके की बिंदु खुद को खुश रखना। समाज से, परिवार से, नाते से, रिश्तेदारों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके विपरीत जो अच्छे लोग होते हैं उनको सबसे फर्क पड़ता है, वो सारी चीजों को साथ लेकर चलते हैं, वो सामाजिक मूल्यों को साथ लेकर चलते हैं, इसलिए वो हमेशा दुखी रहते हैं। और जो अच्छे, जो बुरे लोग होते हैं उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए वो दुखी क्यों रहेंगे। समाज कुछ भी कहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, परिवार कुछ कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रोए गाए, किसी को उससे किए हुए कर्म से कोई भी फर्क पहुंचे, बुरे लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने कोई भी काम किया हो, उस काम से किसी को कितना भी कष्ट पहुंचे, दुख पहुंचे, किसी को कितनी भी हानि, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाना चाहिए, उनको खुशी मिल जानी चाहिए, उनका फायदा हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको लाइफ केवल अपने लिए जीनी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरों से। तो वो दुखी रहेंगे क्यों? अच्छे लोगों को फर्क पड़ता है और पढ़ना भी चाहिए। अगर आप इंसान हैं तो मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दो। एक चीज मैं हमेशा कहूंगी, दूसरों से उम्मीद मत रखो और एक ऐसे इंसान के पीछे मत पड़ो जो आपको पसंद नहीं करता। वो आपको आज पसंद नहीं करता तो कल भी नहीं करेगा। तो ऐसे व्यक्ति के पीछे अपना समय बर्बाद मत करो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो। लेकिन हाँ, कोई भी काम ऐसा मत करो जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे, जिससे आपको तो खुशी मिले लेकिन चार लोगों का जीवन बर्बाद हो, चार लोगों को कष्ट पहुंचे, चार लोगों को आर्थिक या मानसिक क्षति हो, तो ऐसा काम गलत ही है। तो इसलिए एक सही व्यक्ति बनिए, ऐसा कोई भी डिसीजन मत लीजिए जिससे चार लोग दुखी हो और आप खुश हो। अगर डिसीजन समाज की नजरों में, परिवार की नजरों में सब सही है तो आप लीजिए, लेकिन अपने चरित्र को हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि चरित्र इंसान का सर्वोपरि होता है। चरित्र का हनन व्यक्तित्व का हनन होता है। और एक बहुत बड़ी कहावत है, कहा भी जाता है, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट रेस्पेक्ट इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। क्योंकि अगर एक बार सम्मान चला गया ना, सब कुछ चला गया। क्योंकि हमारी जो समाज में पोजीशन बनती है वो अपने अच्छे कर्मों से और हमारी सफलता से ही बनती है। तो इसलिए हमेशा अच्छे लोग दुखी होते हैं और बुरे लोग हमेशा खुश रहते हैं, तो उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी बुरे इंसान के चक्कर में आपको बुरा नहीं बनना है। हमेशा अपने चरित्र को, अपने मान सम्मान को और अपने व्यक्तित्व को सर्वोच्च स्थान पर रखना है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।